पंखा डोरे प्यार रे के परमौ सुख पायो। पंखा डोरे प्यार रे के परमौ सुख पायो। डोरे प्यार रे के परमौ सुख पायो। अरे रूप देख के आज सैया को ठकुरानी चढ़ो बुखार। अरे याद जोड़ के बोलन लगी परम स्नेही पिया हमारा। अरे कौन से भूल जा मप्पे बनी गई राजा मतो दियो बता। अरे तुमसे पूछ रही तेरी रानी राजा देर करियो ना। सुनीति ने आते हुए देखा महाराज उत्तान पाद को खड़ी हो गई। सुंदर सा पलंग नवाया, आसन डाला, बिठा लिया। आइए स्वामी बैठ जाइए। हाथ में पंखा लिया, धीरे धीरे से बिहार रहवा करने लगी है। महाराज के चेहरे की तरफ नजर गई तो कहने लगी है महारानी, महाराज आप हमें कुछ चिंता में नजर आ रहे हो। है कोई चिंता है आपको, कोई परेशानी है? आप हमें बताओ, हम आपकी परेशानी अगर हमसे होगा तो हम जरूर दूर करेंगे। लेकिन उत्तान पाद चुपचाप बैठे हुए हैं, कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। तो महारानी क्या बोली? क्यों मुख मलिना जरदाई सैया छाई अरे रही है। सुनीति कहने लगी, महाराज आज आप बड़े उदास नजर आ रहे हो, इसका कोई कारण है जो आप हमें जरूर बताइए।
उत्तान पाद बहुत देर तो शांति से बैठे रहे। रानी जब बार बार पूछने लगी तो कहने लगे, हे प्यारी, यदि मैंने अपना हाल तुम्हें बता दिया तो जिस तरह से मैं उदास हूं वैसे तुम भी उदास हो जाओगी। सुनीति कहने लगी, महाराज आप क्या कह रहे हो, मैं उदास हो जाऊंगी? मैं उन पत्नियों में से नहीं हूं, है? पतिव्रता स्त्री के 4 लक्षण होते हैं। जो स्त्री पतिव्रता होती है कि कार्य सुमंत्री, करड़े सुदासी, सैने सुरंभा, भोजने सुमाता। पतिव्रता स्त्री के 4 लक्षण होते हैं। जब यदि पति कोई काम करे तो एक मंत्री की तरह सलाह देनी चाहिए कि ये काम सही रहेगा, कि ये गलत रहेगा, कि इसको करना चाहिए। एक मंत्री की तरह पति को सलाह देनी चाहिए। और करड़े सुदासी, पतिव्रता स्त्री जब गृह कार्य करती है, घर का काम करती है, तो एक दासी की तरह घर का काम करती है। करना चाहिए पतिव्रता स्त्री को। भोजने सुमाता, जब पति भोजन करे तो उस समय पर पतिव्रता स्त्री अपने पति को एक माँ के समान भोजन कराती है। जैसे अपनी माँ बच्चे को भोजन कराती है, ठीक उस प्रकार पत्नी अपने पति को भोजन कराती है। और सैने सुरंभा, जब पति शयन के लिए जाए तो बिल्कुल रंभा की तरह ड्यूटी दे। जब तक पति सो न जाए तब तक पत्नी सो नहीं सकती है, पति की सेवा करती है। ये पतिव्रता स्त्रियों के लक्षण बताए हैं महाराज। सुनीति कहने लगी, है महाराज आप कुछ भी हो जाए, आपके मन में जो चिंता चल रही है आप जरूर हमें बताइए। उसी समय महाराज उत्तानपाद कहने लगे, यदि नहीं मान रही हो तो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा। यदि आपकी बड़ी इच्छा हो रही है तो सुनो। मेरे मन में एक चिंता लगी है। क्या? सोना रानी की बात कहीं नरनाथ का कहूं तो सुन, और तेरे सुतनाई जन्मो एक करे दो ससुं लगियो मोह। नसीबो फूट करम को ठोकूं, भाग को ठोकूं, ओ मगे रानी ओरे भाई मैं कैसे रोकूं। अरे काऊ के महल बने मर मर के, काऊ के एक झुपड़िया ना, काऊ के नोट भरे तिजोरी में, काऊ
महाराज उत्तानपाद ने समझा